गाइस आई थिंक ये वाली पूरी एक्सरसाइज होमवर्क थी 6.8. क्वेश्चन 1 एनीवन? 2 3 3 वेट थर्ड वाला ना ऐसा. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ये है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ये. अज्यूमिंग टोटल कॉस्ट इज लीनियर. देखो बेटा कभी भी लीनियर तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप वाला चलता है ये, ठीक है ना. तो मैं टोटल कॉस्ट में कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या ए प्लस बी एक्स, तुमको जो बोलना है तुम बोलो उस चीज़ का. बट इसमें जस्ट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे तुम बताओ इसे फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है. नहीं मैं ये इससे नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, मैं इससे बोल रहा हूँ. एंड ये आप लोगों का एमसीक्यू में आ सकता है कि ए एक्स प्लस बी अगर मेरा कॉस्ट फंक्शन है तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना, तो बी, क्योंकि अगर एक्स वैल्यू 0 करा तो जो कॉस्ट रहेगा वो, ठीक है. अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स इज 275. देखो तो 275 टोटल कॉस्ट हो गया है, वो 75 यूनिट्स है ना, एक्स जगह पे 75 डालना पड़ेगा. ये पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या है, 150 यूनिट्स का 300 रुपये. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. आई थिंक इक्वेशन 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो एलिमिनेशन मेथड से फट से आ रहा है. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ ये करने के लिए बेटा. एटलीस्ट आप इक्वेशन बना लो ये दोनों, फिर अपन बात का बाद में देख लेंगे. हाँ बच्चा बोल, तेरा ए प्लस बी एक्स बना था क्या? बोलो. बी माइनस 75 ए इज इक्वल टू बी माइनस 75 ए इक्वल टू 275 कैसे लाया तूने? क्या किया बच्चा तूने? टोटल कॉस्ट को बी लिया. एक सेकंड मेरे को समझ दे, तू बोलते जा तूने क्या क्या किया. नहीं मैं ये जानता हूँ तूने क्या किया, तू बोलते जा एक बार. लेट टोटल कॉस्ट बी आगे ए एक्स क्या था? ठीक है, ए एक्स इज माई वेरिएबल कॉस्ट. आगे वो भी सही है जो तू कर रहा है अभी तक के, बिल्कुल सही है. तेरे फिक्स कॉस्ट को मैं कुछ नाम दे दूँ अभी के लिए? क्या दे दूँ? सी दे दूँ नाम अभी के लिए? ठीक है, तो जब फिक्स कॉस्ट को एफ सी रन दे होता है यार. ठीक है, तो तूने क्या किया, इक्वेशन जो बनाया तूने, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ अब आगे बोलते जा तू. बी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. चलिए एक बार ठीक है, सही आ रहा तेरा आंसर अभी तक. बोलते हैं देख, सुन सुन सुन, उन लोगों का ए और बी कुछ और रिप्रेजेंट करता है, तेरा ए और बी कुछ अलग ही अतरंगी रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, अपन तेरा ए और बी लाते हैं पहले और तेरा सही है आंसर, तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे वो बता रहा हूँ. बस तूने अपने को बेवजह कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बोलते जा अभी. नहीं ना, बी कैसा नहीं दिया बच्चा, तेरे को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ना. इट कॉस्ट कुछ तो भी रुपीज़ टू प्रोड्यूस एक कुछ तो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना बच्चा. पढ़ क्वेश्चन एक बार के लिए प्लीज़. क्वेश्चन एक चलिए यहाँ पे देख ले, ये देख लें. It cost 275 to produce 75 units. That does not mean वो variable cost है बच्चा, क्योंकि had it been just variable cost तो नहीं वो गलत किया तूने. वो टोटल कॉस्ट है तेरा 275. तेरी इक्वेशन क्या बनी होती यहाँ से, 275 माइनस 75 प्रोडक्ट है ना, 75 एक्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. और वैसे दूसरा कितना था, 300 रुपये था ना. 300 रुपये माइनस 150 के लिए था शायद, तो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. फिर ये दोनों का सब्ट्रैक्ट किया होता तूने तो उससे भी आ गया होता तेरा आंसर. उससे तेरा फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे ही वो एक्स की वैल्यू आई होती तेरी कुछ -25 इज इक्वल टू -75 नहीं -25 प्लस 75 एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स की वैल्यू उससे तेरी -3 आ रही है. एक्स नहीं सॉरी यार, वो एक्स नहीं हो जाए, सॉरी पहली बात तो ये एक्स नहीं, ये ए है. ठीक है, दूसरी बात एक्स की वैल्यू यहाँ से ए
तो ए की वैल्यू तेरी 3 आ रही है, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। अब ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे अगर डाला तो वो आ रही है 275 माइनस 150, 225 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे 50 रुपये आ चुका है। अब देखते को फिक्स्ड कॉस्ट पता है कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। तेरे ए की वैल्यू 3 रुपये है, तो तेरा कॉस्ट फंक्शन अब बन चुका है 3x + 50। ये तेरा कॉस्ट फंक्शन बना है। तो तू बेवजह अपने को घुमा रहा है। सिंपल इसी जगह पे तू तेरा कॉस्ट फंक्शन जो रहता है, कॉस्ट फंक्शन इज, उसने लीनियर बोला हुआ है, लीनियर में a + bx या ax + b कुछ भी ले चलता है। समझा जो कोई चीज़? गाइस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ एनीवन? नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइस, इसका आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 अटेम्प्ट करने बोला था, अपन देख लेंगे, रुक जाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन, 2 एनीवन, 3 एनीवन, 4 एनीवन, 5 एनीवन, 6 देखते पूरे एक बार देखते जो। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स एट 10 रुपये पर यूनिट। तो ये तुम्हारा प्राइस फंक्शन हो गया है, ठीक है ना। वो कितना हो गया, 10 रुपये पर यूनिट। अरे एक सेकंड गाइस, एक बार जस्ट रिमाइंडर अगेन, कल का सेशन 11 से 2 बजे का है आप लोगों का। नहीं, ठीक है, सही। तो 11 से 2 है आप लोगों का। सुनो अभी, सुनो, ओए अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग माही हो गई है, वो अभी जैसे आई थिंक नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन ऑल्सो, या कोई है जिसको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आया, डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कल शायद से, मुझे पता नहीं आज कितनी देर लगेगी और कल कितना टाइम अपना लग सकता है, अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जीरो रिलेटेड टू एनी ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव डन टिल नाउ। इनफैक्ट अपना जो कल अपन टॉपिक करेंगे, इट इज़ अ बिट रिलेटेड टू योर लास्ट ईयर का PNC, बट वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा जब जैसी आएगी। डू नॉट मिस आउट ऑन दैट चैप्टर नाउ, इवन इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन ऑल दी चैप्टर्स अर्लियर वाले, ठीक है ना। चलिए, आई एम सॉरी, हाँ बेटा बोलिए। कल सिर्फ प्रोबेबिलिटी होगा? प्रोबेबिलिटी नहीं बेटा, ये अपना चैप्टर जितना बचेगा आज उतना वो खत्म होगा, फिर प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट होगा निवेदिता। ओके सर। हाँ, ए वेयर वर वी, सॉरी यार, हाँ मैंने, अच्छा फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पे था ना अपन लोग, यस। हाँ, ये 10 रुपीज़ हो चुका है अपना। डिमांड के बारे में कुछ दिया है क्या उसका? नहीं। तो मेरा एक्स डिमांड जो है वो डिमांड हो गया मेरा एक्स, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा मेरा। द फिक्स्ड कॉस्ट इतना है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर इतना है मेरा, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 10x, मतलब 3x हो जाएगा मेरा। तो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये बन गया है। डिटरमाइन रेवेन्यू फंक्शन हो गया है, टोटल कॉस्ट फंक्शन बन गया है। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कंपनी मस्ट सेल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। सुनो, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट उसे कवर करना है, तो मेरे को ये x की वैल्यू रेवेन्यू बताओ कितना होना चाहिए सच दैट वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर ले। मतलब रेवेन्यू मेरा 35,000 के बराबर हो जाए। तो 10x इज इक्वल टू 35,000, तो x की वैल्यू के 3500 प्रोडक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अभी भी आप लॉस में हो, तुम्हारा कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है तुम्हारे रेवेन्यू से, पर इसके भरोसे मान लो आपके पास में 1000 करोड़ का माल पड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो ऐसा माल है कि तुम जाके रद्दी में बेच नहीं सकते हो, पर तुमको हर एंड ऑफ द मंथ में तुमको रेंट तो भरना ही है ना, 35,000 रुपये का। तो बस वो बोल रहा है कि भाई कुछ भी करके तो इतना बेच दे कि तो रेंट भरता जाए। वो माल तो चल ठीक है, अपन चोरी करके लाए हुए हो गए या जो भी होगा। समझे ये चीज़ क्या हुआ है? ये कर लो बेटा, ख़त्म इसको। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, डजेंट मैटर, वो अपना कॉस्ट फंक्शन नहीं है। अपन बात बोल रहे हैं कि तेरा मंथ का रेंट 20,000 रुपये, ठीक है। तेरे को स्टार्टिंग में मिला था, मान ले क्या कहते हैं इसको, फंडिंग 1 करोड़ रुपए की। तो भगाभग रॉ मटेरियल खरीद लिया तूने, तेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो तेरा एक बार के लिए कॉस्ट इनकर हो चुका है, ठीक है। तुम्हारे वो अकाउंट्स में अलग चीज़ रहती है कि वो तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, तुम असेट साइड में डाल रहे हो, वो कुछ जो रहता है, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ। अब तेरे को 1 महीना का दुकान चलानी है, तेरे पास उसके लिए रॉ मटेरियल सब कुछ है, वो वर्किंग क्लास वगैरह का छोड़ जाते।
ठीक है, तेरे को फिक्स्ड कॉस्ट तेरी कितनी है, 35,000 रुपये है, खत्म। ठीक है, गाइस हो गया है सिक्स्थ वाला, थर्ड है। सेवेंथ एनीवन, ये सेवेंथ, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स वॉचेस विथ पी जो भी दिया हुआ है। देखो मेरे को पी पता है तो मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं उसके आगे क्या है नहीं है। मेरा रेवेन्यू पी एक्स होता है, मतलब 1500 एक्स माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, द कॉस्ट इन्वॉल्व इनिशियली इज फिक्स कॉस्ट ये एंड वेरिएबल कॉस्ट ये। तो मेरा कॉस्ट फंक्शन पता चल गया बेटा, देखो 38400 प्लस 420x। फाइंड एट वॉट लेवल प्रोडक्शन कंपनी एक्सपेक्टेड टू रिकवर इट्स कॉस्ट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट ही होता है क्या, आपने को नहीं पता, ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्या? ठीक है, तो ये और ये इक्वल करके ब्रेक इवन पॉइंट। क्या क्या आंसर आ रहा है, वाह 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 वाह, 40 और 320 नहीं, मिनिमम 40 ऐसा है कि क्या है, मेरे को लगता है टू रिकवर इट्स कॉस्ट का मतलब यस, कॉस्ट रिकवर करना है आपको, पैसे नहीं कमाना है, तो ब्रेक इवन। बट अब उसने रेंज में आंसर दिया है या फिर ये दिया है इधर 40 और 320 या 40 से 320, वैसे ही दिया ना उसने आंसर। हाँ, तो वही ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मांग रहा है वो। नहीं तो अगर वैसे इसका एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे लग रहा था, लॉस ना हो, बस तुम ब्रेक इवन करो या प्रॉफिट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, तो नहीं वैसा नहीं है वो। ठीक है, फंक्शन बन जाएंगे तेरे दोनों भी, मैं बढ़ा सकता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन, 9, 10, 11, 12 है क्या, 12 हाँ, 13, बहुत बढ़िया। एंड मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता है तुम लोगों का जब तुम होमवर्क करके नहीं आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे यार ये करके आ जाती है होमवर्क से। 11 तो कौन सा वाला बेटा, तो जाओ यानी बेटा तू फर्स्ट भी अगर पूछा तो मुझे डर लगे तू कैसे करके आया। तू 13 पूछा डायरेक्टली कि मैंने 12 कर लिए, मेरे को 12 आए। तो नो ए कंपनी, ए बेटा ये नियरली वैसे ही क्वेश्चन, तू फिर से कंफ्यूज हुई है। तूने आई थिंक ऊपर ही पूछी थी मुझे। अ कंपनी सेल्स पेन्स एट 5 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है ना। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंपनी ये, वेरिएबल कॉस्ट ये है, टोटल रेवेन्यू देखो ये तेरा पी हो चुका है, ठीक है। तेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, यानी 5x हो गया बेटा। तेरा कॉस्ट फंक्शन क्या है, 25% ऑफ ये, हाँ वही हो गया ना 5/4x, बस और क्या चाहिए तुझे। अच्छा ओके, द नंबर ऑफ पेन्स दैट कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, वही एग्जैक्ट वही तो हो गया बच्चा है। रेवेन्यू फंक्शन शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 3200, 5x शुड बी इक्वल टू 3200, खत्म, एग्जैक्ट वही था। चलिए अब गाइस इसका एक ये बचा हुआ था हमारा, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। हैड आई मे बी डन दिस थिंग यस्टरडे, गोवा तेरे को जम गया होता, एंड जो तू एक गलती करके जाया था ना वो। अ कंपनी इज सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज लीनियर, डिमांड इन्हें पी होता है और लीनियर तो गेम ओवर। पी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या ए प्लस बी एक्स, इसने ए प्लस बी एक्स लिया, वही लूँ या ए एक्स प्लस बी लूँ, चलो ठीक है। तो हमारा ये हो गया ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज ए व्हाट इज बी, ठीक है ना। बट मेरे को अब ये रेवेन्यू फंक्शन तो मुझे लगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ तक है, ठीक है। द कंपनी कैन सेल इतना व्हेन द प्राइस इज इतना, ओके तो रुक जाओ, अपने को रेवेन्यू फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। द कंपनी कैन सेल 2000 यूनिट, यानी डिमांड 2000 यूनिट्स का होगा जब प्राइस 8 रुपये है। एक्स से मतलब क्या होता है, प्राइस पर यूनिट रहता है तेरा, तो हो जाएगा 8a प्लस बी, 3000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज 4a प्लस बी। मेरे को भी लगा, रुक नहीं सही है, सही है शायद से, एक्सेस प्राइस पर यूनिट होता था ना, हाँ क्या बेटा, ए हाँ सॉरी सॉरी, पी प्राइस होता है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी 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 सॉरी, पी 8 इज इक्वल्स टू 2000 ए प्लस बी, 4 इज इक्वल्स टू 3000 ए प्लस बी, ये सही है। हाँ अब मैं सबट्रैक्ट किया है तो 4 इज इक्वल्स टू -1000 ए, तो ए की वैल्यू है 4 बाय -1000 मतलब -1 बाय
250। कोई इशू यहाँ तक किसी को? हाँ, ए की वैल्यू आ गई है, मैं बी के लिए डाल रहा हूँ। बी के लिए मैं भी पहले दूसरा वाला डाल देता हूँ मैं। तो 4 इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 1/250 कितना हो जाएगा? छोड़ जाने भाई, पहले वाला में डालता हूँ। तो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू ये, तो -8 प्लस बी, तो बी की वैल्यू मेरी 16 आ रही है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन जो बन रहा है वो p इज़ इक्वल्स टू 16 माइनस x/250 बन रहा है। उसका भी आई होप वही आया है। हाँ, 16 माइनस x/250 या -250/x प्लस 16। वो मेरे को पहले पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा अच्छा लगा दिखने में, इसलिए ऐसा गया। एक हाँ बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तू मत सोच उसी कंपनी का कैसा क्या है, जो है सो है, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ था सके, तुम्हारा डिमांड फंक्शन तुम लोग का बना सकते हो, वो बन गया है। रेवेन्यू फंक्शन ले कुछ नहीं, p इंटू एक्स करूँगा, मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक बार ख़त्म कर लो। सुन कृष्ण, तू तेरा क्या बोलना है? मेरा तो मानना है कि अगर x नेगेटिव आएगा तभी तो मज़ा आएगा, a नेगेटिव आएगा तभी तो मज़ा आएगा। अपना फंक्शन क्या था? p इज इक्वल्स टू b प्लस ax मान ले। तो अगर मान ले तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो प्राइस तो घटना चाहिए ना बच्चा। वैसे रियल लाइफ में इतना प्यार से लीनियरली नहीं होता। तो तू 1 लाख पेन बना रहा, मालूम पड़ा पेन बनाने के पैसे मिल रहे, बेचना तो छोड़ो, बात की बात है, वो चीज़ नहीं होती ऑब्वियसली। सेलिंग प्राइस, तभी तो रेवेन्यू हो रहा ना तेरे लिए। नहीं है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जैसी चीज़ें नहीं है उसके अंदर। मेरे पास 12th वालों का BVM का टाइम टेबल आ गया है। थैंक यू। गाइस बढ़े आगे। वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये 11th-12th में भी ऐसा होता है क्या? लड़कियों को 2 राखी ले जाना पड़ता है, लड़कों को 2 इकले ले जाना पड़ता है? 11th-12th में भी होता है? ठीक है। सूडा हैज रीजन। नहीं, तो BVM में एट लीस्ट 7 लाइन्स हैं, एटलीस्ट टिल 10th स्टैंडर्ड इट वाज दिस वे कि लड़कियां लोग 1 या 2 राखी लेके आएगी और लड़के लोगों को 2 ही एक्लेयर, स्पेसिफिकली एक्लेयर ही। जैसे पता नहीं था क्या टाइप था वो, कोई उससे अच्छी चॉकलेट है, ख़राब चॉकलेट है, 2 ही, उससे ज़्यादा नहीं। वो वाला सुन। हाँ नहीं ये था पहले, फिर देन इट वॉज बीन चेंज, तो आपको मिठाई ही लाना पड़ेगा। वो भी आई हैव नो आइडिया। चल ठीक है, वो उनको ज़्यादा समझता होगा। तो मुझे 10th तक के तो पता था कि मैंने 10th तक के सब कुछ किया हुआ है सब कुछ। मैं ऐसे ही पूछ लिया 11th-12th भी होता था, BVM में तो होता है भाई अभी भी। अच्छा है भाई। हाँ अरे वो पैसा था ना, लड़की राखी बांधे तो भाई गिफ्ट देता है ताई को, वह था। चलो कोई बात नहीं, चलो ओए चलो अब गाय
चलो अब गाइस, आई एम होपिंग तुम लोगों ने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, क्योंकि तुम लोगों को वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल सकता है विद ऑब्वियसली 10 टाइम्स बेटर एग्जाम्पल्स। मेरे को जितना पता है मैं बताता हूँ, तुम मुझे करेक्ट करना जहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ। देखो मार्जिनल का पहले तो मतलब क्या हो जाता है ना, थोड़ा भी अगर एक चीज़ बढ़ी तो उससे क्या अफेक्ट होगा, मतलब एक चीज़ बढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, मेजरली प्रोडक्शन अगर एक इससे बढ़ा तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना बढ़ेगा। तो बच्चे सोच सकते हैं सर ओवरऑल कॉस्ट तो उतना ही बढ़ेगा ना हमेशा, तो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लासरूम का रेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरे को अगर एक बच्चे को बैठाने के लिए एक चेयर खरीदनी पड़ने वाली है, फाइन, और एक चेयर है मान लो 1000 रुपये की, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट एक बच्चे कर करके हज़ार रुपये बढ़ रहा है, बट वो 100 बच्चों तक का होगा, मे बी 100 बच्चों को बैठाने की जगह थी यहाँ पर। बट जैसे ही एक और बच्चा तब आएगा एक लेवल के बाद में, तब मुझे एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरा हमेशा कॉस्ट उतना ही बढ़े। हो सकता है 100 से 101 जाने पे कॉस्ट कम बढ़ रहा हो, बट 101 से 102 जाने पे एकदम से बहुत बढ़ जा रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो देखो तुम लोगों को जो मैंने इंग्लिश में बोला मैथमेटिकली, उसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेट चेंज ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। अब देखो एवरेज कॉस्ट और बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे तो मैंने मेरे को रूम खरीदना पड़ रहा है, अब तो रूम भी नहीं खरीदना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 लाख रुपए की जगह एक ही बच्चे को लेके आया हुआ था, तो 1,01,000 रुपये लग रहा था। मेरा एवरेज कॉस्ट अभी क्या था, 1,01,000 रुपये था एक बच्चे को बैठाने का। एक और बच्चा आया, 2 बच्चे हो गए, मेरा कॉस्ट कितना हो गया 1,02,000, बट एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा 51,000। भक्से देखो कितना कम हो गया। बट हमेशा ऐसा नहीं कि एक और बच्चा हो तो और 51,000 कम हो जाएगा, वाह वाह फ्री में हो गया सब कुछ, नहीं। नेक्स्ट जब एक और लेकर तब शायद रेट ऑफ चेंज थोड़ा कम हो, समझा ये चीज़ है आप लोगों को। तो ये था मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जिसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। तो बेसिकली मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है? वैसे ही मार्जिनल, अच्छा एक बार ये रट लेना भाई लोग, ये देखो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, 1/x, x इज द क्वांटिटी। अब देखो ये इसलिए रटना है, आप लोगों को वो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकता है। पहला MCQ छाप क्वेश्चन आपको मार्जिनल कॉस्ट दे दिया, एवरेज कॉस्ट दे दिया, एक्स है कुछ तो भी ऐसा आपसे कुछ ये पूछ लिया, तीसरी चीज़ चौथी चीज़ पूछ लिया, ये 1 2 3 4 मेरे को 3 दे दिया, चौथा पूछ लिया, या फिर ये एक्स तो एक्स ही रहने दिया, ये फंक्शंस दे दिया, ये फंक्शंस पूछ लिया, कुछ भी घुमा के कर सकता है। या आप लोगों को MCQ छाप में आ सकता है, या फिर आप लोगों को ना वो जैसे आपको आगे देखने वाले क्वेश्चन, आप लोगों को सब कुछ दे देगा और बोल देगा कि इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करके दो, और रिलेशन नहीं देगा। आप लोगों की बुक में उसने हमेशा रिलेशन दिया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। बाय एनी चांस ये था कि तुमको इकोनॉमिक्स में? नहीं था, कोई बात नहीं, अभी के लिए प्लीज़ ये रट के चलना, अगर था भी तो कोई बात नहीं, नहीं था तो भी कोई बात नहीं। अब देखो एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? वही मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू भी है कि तुम लोगों को नको, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू का अगर मैं बात करूँगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब d/dx ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता था भाई लोग, मेरा p × x होता था। अब देखो अभी के लिए मैं p को भी वेरिएबल मान के चल रहा हूँ, x तो वेरिएबल वैसे ही है हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो p × x का डिफ्रेंसीशन प्लस x × p का डिफ्रेंसीशन। अब सुनो प्लीज़, अब ये वर्ड्स आई होप तुम लोगों ने सुने हो, कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। अब इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ कॉटन मार्केट में, ठीक है, वहाँ पे मैं देखूँगा अगर एप्पल, तो एप्पल बेचने वाले 100 लोग होने वाले, हाँ है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे क्या मैं मेरी घर की खेती मान के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आज मेरी इच्छा होगी 150 रुपये की बेचता हूँ एप्पल, तो 150 रुपये के आज नहीं भाई,
अगर मालूम है मार्केट में आई वो 30 रुपये का रहा था ट्रक भर भर के लोगों के पास में, और अप्रॉक्सीमेटली लोग रखते हैं कि हम डबल में बेचेंगे, तो 60, 58, 62 के आसपास चलने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। बट अब मैं कॉटन मार्केट में नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ आनंदम के नीचे, वहाँ पे एक अकेला बंदा बैठता है। अब वहाँ पे बंदे की इच्छा है 150 में बेचने की, वो 150 में बेचेगा, लेना है ले, नहीं तो कॉटन मार्केट जा। बहुत सिंपल चीज़ था, ठीक है ना। तो वही चीज़ दिया हुआ है। देखो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये जो प्राइस है वो एकदम से फ्लक्चुएट नहीं करा सकते आप, मतलब वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो dp/dx बन जाएगा तुम्हारा 0। बट यही मोनोपोलिस्टिक, सही बोला ना ने? बहुत अच्छा। हाँ, वो वाली इकोनॉमी के अंदर स्वाहा, तुमको जैसा चेंज करना वैसा कर सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखो। उस समय में क्या होता है ना, वैसे dp/dx तुम्हारा लेस देन 0 आता है। जैसे जैसे तुम्हारा बिकना ज़्यादा शुरू हो रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, इसके आप अपन देखे थे ना, अगर पी घटेगा तो एक्स बढ़ेगा टाइप वो वैसा वाला, तो वो है। तो इसके लिए वो लेस देन 0 है। उस समय के लिए याद रख लो मार्जिनल रेवेन्यू इज गोइंग टू बी लेसर दैन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। इसका बहुत स्ट्रेस मत लो। देखो अभी के लिए अपना जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो dp/dx 0 होने लगे, क्योंकि p मेरा कांस्टेंट है, तो उसके कारण मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो x के बराबर बन जाएगा, मेरा नहीं x p के बराबर बन जाएगा, सॉरी। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब dr/dx की वैल्यू d/dx ऑफ px, तब p तो कांस्टेंट है तब के लिए मेरा, तो dx/dx 1 बन जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा p के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। एक और प्रोडक्ट बढ़ने बेचने पे क्या होगा? हाँ क्या होगा? नहीं, एक और प्रोडक्ट बेचने पे मेरा प्राइस उतना को उतना ही रहेगा, तो रेवेन्यू उतना ही बढ़ने वाला है। बट ये मानो फॉर एग्जांपल, यहाँ से तुमको समझाता हूँ, अगर मेरे पास में 100 एप्पल्स थे, स्टार्टिंग में 10 रुपये था, बिके 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 बिके, मेरे को दिख रहा है डिमांड में मैं अकेला बेचने वाला हूँ, जैसे 90 बचे मैंने 12 रुपये कर दिया, आखिरी 5 बचे मैंने 150 रुपये कर दिया। तो देखो देखो जैसे जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट्स कम होना शुरू हो रहा है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जा रहा है, तो dp/dx तुम्हारा लेस देन 0 होना शुरू हो रहा है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा है। तो जैसे ही लेस देन 0 हुआ, तो ये बस याद रखो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेसर देन एवरेज रेवेन्यू तब, ठीक है। एक और बेचोगे तो तुम अपना एवरेज रेवेन्यू खराब करने वाले हो बेसिकली, कि तुम लोगों ने वो छोड़ रहा था इतना, ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ये बस ये ध्यान रख लो। अब क्वेश्चंस के ऊपर आओ इसके, पहले मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, 4-5 नहीं, चलो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बता पाऊंगा मैं। देखो बस एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को जैसा याद है मैं जनरली देता हूँ, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ भी नहीं है, हो सकता है जो चीज़ें मैंने बोली उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो, यानी इकोनॉमिक्स में फेल हो रही हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, बट मैथमेटिकली आपको बताता हूँ। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने अगर बोल दिया मार्जिनल कुछ भी वर्ड, स्कोर फॉर अ स्टूडेंट, तो हो जाएगा स्कोर अपॉन डी एक्स, खत्म, डी ऑफ स्कोर अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट बच्चा अच्छा निकालना जानता है, क्या करते थे? डिवाइड बाय एक्स कर देते थे अपन लोग, तो मेरा एवरेज कॉस्ट निकल गया। मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट, ये मुझे अगेन कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, मुझे अब ये प्रूफ करके दिखाना है, तो एक बार के लिए मैं ये करके दिखाता हूँ आप लोगों को प्रूफ। मेरा देखो पहले तो एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं, मेरा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट बाय एक्स मतलब a बाय एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स, ठीक है ना। अब मैंने क्या निकाल दिया है? d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, दैट विल बी माइनस a बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मैंने क्या निकाला है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होगा d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन विच विल बी इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन विल बी प्लस 2cx, ठीक है ना। अब देखो मेरा LHS तो ये था, अब मैं RHS निकाल रहा हूँ, 1/x मार्जिनल कॉस्ट कितना आया भाई लोग मेरा? b प्लस 2cx माइनस एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये सब में माइनस साइन लगाऊंगा मैं, ax माइनस बी माइनस cx। देखो एक ये कट गया, 2cx माइनस cx हो जाएगा कितना बेटा? cx, और ये हो जाएगा माइनस a बाय एक्स, खोलोगे तो c माइनस a बाय एक्स स्क्वायर, वही आ रहा है, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तीनों चीज़ें निकालनी है, शो करना है। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। हाँ सॉरी बोलो। मार्जिनल कॉस्ट कहाँ का? तू मेरे फॉर्मूला में बोल रहा है कि कहाँ पे बोल रहा है? अच्छा ये, हाँ हाँ करेक्ट, जब तू 11th वाला बेचेगा, ठीक है ना, तब वो क्या होगा? वैसा है, नहीं तो 11th से 12th जब तू बेचेगा वैसा होता है शायद इसका मतलब,
नॉट रियली श्योर, मेरे साथ 11th या 12th, एक्स 11 के बाद जो चेंज होगा वैसा है वो, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट चले क्या करोगे आप लोग, डिफ्रेंशिएट कर लोगे, आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट चले क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एक्स। ये प्रूव दैट के लिए अब देखो ये कौन सा अजीब सा फॉर्मूला आ गया, अरे यार ये वही है बेटा जो तुमने अभी किया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट चल रहा था वो चीज़ का, ठीक है ना। ये देखो अब इसने ऊपर नीचे एक एक एक्स मल्टीप्लाई कर दिया है, या फिर देखो इसको क्या किया ना उसने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक एक्स लाया तो उसको यहाँ पे भी एक एक्स लेके आना पड़ गया, करेक्ट। नहीं रुक जाओ, एवरेज कॉस्ट इनटू एक्स करूँगा मैं अगर, एक अपना फंक्शन क्या था बेटा, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1/x माइनस एवरेज कॉस्ट, करेक्ट। हाँ तो कब उसने ऊपर भी x और नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया उसने, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट विल बिकम व्हाट, x मार्जिनल कॉस्ट माइनस x एवरेज कॉस्ट द होल बाय x स्क्वायर रहेगा, विच इज़ नाउ व्हाट, x मार्जिनल कॉस्ट माइनस x इंटू एवरेज कॉस्ट विल बिकम कॉस्ट फंक्शन द होल अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना बोल रहा है, तुमको ये याद नहीं रखना है, तुमको जस्ट बता दो फंक्शन बना कैसे है, वो एग्जैक्टली सेम पहले वाला ही है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके उसने वो किया हुआ है। कॉस्ट है ना सी ऑफ एक्स, वो ठीक है कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। बस तुम लोग पहले 1, 2 एंड 3 अभी के भी करो बेटा। हाँ देख मार्जिनल कॉस्ट है तो कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर, पर एवरेज कॉस्ट लाएगा कैसे अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट मिल गया था फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा तेरे को, खत्म। और देखो वही अगर मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू फंक्शन को एक से डिफ्रेंशिएट करते खत्म, एवरेज कॉस्ट। हाँ क्या वो ये मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, वो छोड़ अभी, वो छोड़ आगे देखते हैं अपन, ठीक है। पहले तू अपने आप को मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट वगैरह उससे थोड़ा फैमिलियर कर ले बस। अगर P तेरा कांस्टेंट रहने वाला है, तेरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर है तो P तेरा कांस्टेंट dp/dx तेरा 0 बन जाएगा। P तेरा प्राइस पर यूनिट है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे तो तेरा dp का क्या होगा, तेरा अगर यूनिट्स बढ़ रहा है तो प्राइस पर यूनिट तेरा कम होना चाहिए। मार्केट में अगर वही प्रोडक्ट लाखों में अवेलेबल है तो उसका प्राइस तो कम रहेगा ना। फंक्शन को एक्स, कॉस्ट फंक्शन को एक्स है, तो इतना तेरा लाख रुपए है पूरा का पूरा कॉस्ट, तू 10 प्रोडक्ट बना रहा है तो एवरेज कॉस्ट होगा लाख रुपए डिवाइड बाय 10 ना, तो तेरा जो भी कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो तेरा प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं ना बच्चा, उसने एक्स से ही तो डिवाइड किया है। सर हाँ बेटा सर एक बार सेकंड एग्जांपल बताओ ना। समझाओ वापस से। हाँ देख एक बार ये यहीं पे मैंने किया हुआ ही है अभी भी, देख देखो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है। हाँ सर। एवरेज कॉस्ट निकाल सकती है कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स से, हाँ तो एवरेज कॉस्ट निकल गया, ठीक है क्या। हाँ सर। मतलब तो को ये मिल चुका है। अब अपन लोग d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो इसको अगर तो डिफ्रेंशिएट करेगी तो आ जाएगा वो भी। हाँ तो तेरा ये आ चुका है। अब तेरे को मार्जिनल कॉस्ट अगर चाहिए है तो
तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसको तो डिफ्रेंशिएट करेगी तो ज़रा आ जाएगा। ओके सर, समझ गया। देख, अपने को कॉस्ट फंक्शन पता है पहले से, ठीक है। अब अपन लोग पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ये आ रहा है कि अपना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। तो मार्जिनल कॉस्ट भी मिल गया है मुझे। अब मैं एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x, ठीक है। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हुआ है। और मेरा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x/3 प्लस 3 माइनस 16/x²। अब LHS को LHS की जगह पर डाल, RHS में सब कुछ डाल, आंसर ला। सर इसको अपन जैसे आपने प्रूफ किया वैसे प्रूफ नहीं कर सकते? नहीं, देखो जो फंक्शन जैसा दिया गया उसको वही रहने देना बेटा, ठीक है ना। हो गया गाइस? 3 मिनट और दे रहा हूँ बेटा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। अरे जे जानी, इतनी नींद क्यों आ रही है तेरे को? तुमको क्या हो गया? वो क्या हो गया? जम रहा है?
एवरेज कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन। एवरेज कॉस्ट जो है तेरा बेटा, जब देखो दिख नहीं रहा बच्चे को, एवरेज कॉस्ट को जब सिंप्लीफाई किया है तूने, नहीं तो देख ये जो तूने लिखा है ना, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू दिस अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा ना तूने। हाँ नहीं तो वो तूने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू में डायरेक्ट वो ऊपर वाला फंक्शन दिया, तो एवरेज कॉस्ट से जो तूने पूरा लिखा है अपॉन एक्स, जिससे तेरा फाइनल आंसर जो आया है वो। हाँ बढ़ सकते हैं क्या आगे गाइस? चलो अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब पढ़ो आप लोग उसको। पहले तो उसने डेफिनेशन जो लिखी हुई है उसका कोई इतना मतलब नहीं है। ये कोई पहला पूरा स्टेटमेंट जो है उसने डेफिनेशन लिखी है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट या टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आउटपुट एक्स, ठीक है वो छोड़ो। y तुम्हारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, x तुम्हारा वो है यूनिट्स है, तो y की जगह c ऑफ x मान लो इस चीज़ को अभी के लिए। तुमको क्या प्रूफ करना है, मार्जिनल कॉस्ट कंटिन्यूसली गिरेगा जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट, अरे एवरेज आउटपुट है, जैसे तुम्हारा आउटपुट है ना x इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो तुमको इसको डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है बेसिकली, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y घटते रहेगा। y भी नहीं रहा था मैंने बोलना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, हाँ जैसे जैसे x बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू घटते रहेगी, तुमको ये शो करना है। तो पहले चलो एक काम करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा मुझे। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए पहले y की करेक्ट फॉर्मेट में निकाल ले रहा हूँ, करेक्ट आंसर बोलना चाहिए, बेटर फॉर्मेट में मेरे लिए। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, जो कि तो 3 इंटू क्वेश्चन रूल लगाया बेटा मैंने यहाँ पे, x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू 1 द होल ओवर x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। वो प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो ही होने वाला है वैसे भी, तो ये आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x 17x प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x द होल ओवर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, विच इज़ वॉट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 द होल ओवर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक है ठीक है आप लोगों का। एक काम करो, पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना ला दो मुझे, पीछे आगे का देखते हैं अपन लोग। मैं कुछ नहीं समझा अभी के, तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल फिर तो बताता हूँ मैं।
निकला क्या बेटा आपका मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, अब देखो उसका क्या बोलना है कि रेट ऑफ चेंज, अरे अब तुमको ये दिखाना है कि मार्जिनल कॉस्ट, एक क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ो प्लीज एक बार। तुमको ये दिखाना है कि मार्जिनल कॉस्ट घटते जाएगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे दिखाना है। कोई फंक्शन को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए क्या करते थे, स्लोप निकालते थे पहले तो डिफरेंशिएट करके। अगर स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर स्लोप हमेशा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो रुक जाओ, अपने फंक्शन क्या निकला है ये वाला, मुझे फंक्शन कितना आया था अपना बताओ। 3 × x² + 10x + 35 + 35 अपॉन x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो वैसे इसको ईजियर तरीके से कैलकुलेट करके सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा मैं। पहले अपन देखते हैं जो डिफिकल्ट तरीके उससे आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो ये फंक्शन बन गया है, इसको मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, कौन से रेंज में इंक्रीजिंग कौन से रेंज में डिक्रीजिंग। ये अभी के लिए मैंने f(x) मान लिया है, मैंने f'(x) निकालने की कोशिश किया तो देखो वो क्या हो जाएगा, 3 तो वही, ये x + 5 का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x + 10 माइनस x² + 10x + 35 इंटू एक्स + 5 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 × x + 5, ठीक है, इंटू 1 द होल ओवर x + 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो गाइस 3, ये x + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, x + 5, यहाँ पे अब देखो -2 इंटू x² + 10x + 35 इंटू x + 5 द होल ओवर x + 5 की पावर 4। ये देखो मेरे पूरे इसमें से एक 2 और एक x + 5 का कॉमन निकल रहा है ऊपर से, और नीचे से x + 5 की पावर 4 था वो भी निकाल दिया मैंने कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, x + 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x² + 10x + 35, ये एक और ये कट गया वो तो ठीक है, हाँ, और ये 3 जो था वो, तो बच गया 6/x + 5 का होल क्यूब। इसको खोलूँगा x² + 10x + 25 माइनस x² - 10x - 35, तो देखो ये हो जाएगा -10 जो बाहर आके आ जाएगा -60/x + 5 का होल क्यूब। x खुद नेगेटिव नहीं हो पाएगा, x 0 भले ही हो, ये पॉजिटिव होगा, उसका क्यूब पॉजिटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पूरे के पूरे जब जब x ग्रेटर देन -5 है ना, x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए था, तो ये ऑलवेज कहते हैं वो है नेगेटिव है। तो मतलब क्या हो गया, सिंस f' इज नेगेटिव ऑलवेज, तो इम्प्लाइज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मेरा कंटिन्यूसली घटते जाएगा जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देखो अब ये नॉर्मल तरीका है जो सब लोग इससे ही करेंगे। गलतियाँ तुम लोगों का ये क्लिक हो रहा है, ये देखो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में ना उसने और फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, ये x² + 10x + 35 में 35 को 25 + 10 लिखा उसने, ये इसकी वैल्यू x + 5 का होल स्क्वायर + 10, ये इसको भी दिया इसको भी दिया, डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। कोई मतलब का नहीं है, वो दिखने वाला है नहीं कभी भी तुम लोगों को, एक पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे डेटा में हो गया इसलिए ठीक है, कोई इससे फ़ायदा नुकसान हो नहीं रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जाऊँगा नहीं, रादर मैं तो अपने नॉर्मल तरीके पे ही स्टिक करने वाला हूँ। क्या है मेरा नॉर्मल तरीका, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया, अब ये जो फंक्शन बन गया है इसे मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो मुझे दिखा डिफ्रेंशिएशन करने का तो ये ऑलवेज नेगेटिव आने वाला है, काम ही खत्म हो गया मतलब, ठीक है, कर लो इसको ख़त्म। मेरे पास होगा शायद पर। एक बार चेक करना ना बेटा, अगर होगा तो मुझे देना ना प्लीज़। हाँ सर।
फोटो है सर, अभी वो भेजो आपको। हाँ बेटा प्लीज़। हाँ सर। क्या बेटा? क्या क्या सिंस के आगे? ओके, एफ डैश एक्स हमेशा ही नेगेटिव होता नहीं, बस हाँ वो जो था एफ डैश एक्स इज नेगेटिव है डिक्रीजिंग फंक्शन, वो लिखना है तेरे को। थैंक यू शिफा। नो प्रॉब्लम सर। फिर तूने क्या बोला? बस्ती ने तेरे को जब ये बोला तूने क्या बोला उसको? आना तो पड़ेगा ही भाई तेरे को, ऐसे कैसे? अच्छा फिर उसने क्या बोला? पूरी पंच चलो वही गाइस, अपना होमवर्क मार्क कर लो ओ भाई लोग। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 एक बार इतना ही कर लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग कल करके आओगे, प्लीज़ बी ऑन टाइम। अपन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में पहले चैप्टर खत्म करेंगे और फिर अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। चलिए बाय गाइस।